संदेश खाली के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता प्रियंका टिबेरवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर संदेश खाली कांड का विरोध करने पर एक महिला के रेप का आरोप लगाया है। यानी विरोध करने वाली एक महिला के रेप का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने महिला का रेप किया और उसे तालाब के किनारे फेंक दिया। प्रियंका टिबेरवाल ने बताया कि वो संदेश खाली गई, उन्हें धमकियां दी गई, यातनाओं के बारे में उन्हें बताया गया, तो उस महिला को चुप कराने की भी अब कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से एक बार फिर रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता एक महिला का रेप कर चुके हैं, उसे तालाब के किनारे फेंक दिया गया। खबर तो यह भी है कि अभी तक इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर कोई एक्शन तक नहीं लिया गया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में खौफनाक वारदात। संदेश खाली गैंगरेप कांड का विरोध करने वाली महिला से रेप। बीजेपी का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर सनसनीखेज आरोप। संदेश खाली के आरोपियों को बचाने में जुटी टीएमसी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में दहशत की जो कहानी कुछ महीनों पहले शुरू हुई, कमोबेश वही डराने वाली कहानी अब तक जारी है। पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक एक्स हैंडल पर लिखा गया एक ट्वीट आपको दिखाते हैं, उसके बाद पूरी कहानी समझाते हैं। संदेश खाली अभी भी जल रहा है। टीएमसी के असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे अत्याचार और उत्पीड़न के कारण इस आतंक के राज के पीड़ितों में एक और महिला भी शामिल है, जो संदेश खाली में सामूहिक यौन उत्पीड़न की दर्दनाक कहानी के खिलाफ मुखर विरोध करने वाली एक गृहिणी है। आज जब बीजेपी नेता श्रीमती प्रियंका टिबेरवाल संदेश खाली गईं और उन्हें धमकियों और यातनाओं के बारे में बताया गया, तो उस महिला को चुप कराने की खौफनाक कोशिश की गई। उन्हें कुख्यात स्थानीय टीएमसी नेता दिलीप मलिक के परिचितों ने अगवा कर लिया, उनके हाथ पैर बांध दिए, उनकी असहमति को दबाने के इरादे से उन्हें तालाब में धकेल दिया गया, लेकिन पड़ोसियों के समय पर हस्तक्षेप की वजह से उनकी जान बच गई। आरोप है कि संदेश खाली के माजेर पारा इलाके में एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके हाथ पांव बांधकर एक तालाब के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया गया। पीड़ित महिला का पति संदेश खाली थाने में सिविक वॉलंटियर के पद पर तैनात है, जिसका आरोप है कि 3 नकाबपोश बदमाश उसकी पत्नी को उठाकर ले गए और जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जिस महिला के साथ ये वारदात हुई वो संदेश खाली गैंगरेप कांड की मुखर आवाज रही है, लेकिन ममता सरकार के राज में उसी महिला के साथ रेप करने के बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। आज मैंने संदेश खाली का दौरा किया, जहां टीएमसी के गुंडे लोगों को डरा धमका रहे हैं कि वे शेख शाहजहां को निर्दोष साबित करें। एक महिला ने मुझे दिलीप मलिक के अत्याचारों के बारे में बताया, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक महिला का अपहरण कर लिया था। दरअसल जिस महिला के साथ ये सब कुछ हुआ उसे माजेर पारा में अत्याचारों के खिलाफ उठाने वाली एक बुलंद आवाज माना जाता है। यही वजह है कि वारदात के कुछ ही देर बाद बशीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा पीड़ित परिवार के घर पहुंच गईं। लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तब रेखा पात्रा को थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचारों की घटनाओं पर बंगाल सरकार को घेर चुके हैं। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए। लोकसभा चुनावों के बीच एक बार फिर संदेश खाली का मामला तूल पकड़ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस मामले पर ममता सरकार को टारगेट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है।
मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मोदी सरकार की हैट्रिक का दावा किया है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस के दावों में कोई दम नहीं है, उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का अभाव है। इस बार मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। देखो तो आपने देखा अभी विधान तो इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा ने मोदी सरकार की हैट्रिक का दावा किया है। साफ तौर पर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस के दावों में कोई दम नहीं दिखता। 2023 में हुए तो गहलोत साहब भी यही रट लगा रहे थे कि राज हमारा आ रहा है, हमारी सरकार फिर बनेगी। तो सरकार तो बीजेपी की बनी, उनकी तो बनी नहीं, वो तो 70 पे अटक गए। तो इनकी कहने की आदत है बढ़ चढ़ के, तो उनकी बातों में कोई सार नहीं है। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का शासन दिल्ली में आएगा। और झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस सुरक्षा के बीच बिंदौरी निकाली गई। दलित दूल्हे की पुलिस सुरक्षा में बिंदौरी निकाली गई। दलित दूल्हे को गांव के दबंगों का डर था और पुलिस से उसने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। लिहाजा देखिए, एसडीएम और डीएसपी लेवल के अधिकारी पहुंचे, गांव के पंच पटेलों से समझाइश की गई। एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। सदर थाना क्षेत्र के निमोदा गांव का ये मामला है, जहां पर पूरी सुरक्षा दी गई और सुरक्षा के बीच में बिंदौली निकाली गई। बड़ी बात यह है कि दलित दूल्हा, और इसीलिए ये सब कुछ तामझाम किया गया था, क्योंकि दलित दूल्हे को गांव के लोगों से डर था और इसलिए सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए वो एसपी तक पहुंचा। लिहाजा पंचों से समझाइश का जिम्मा एसडीएम और डीएसपी ने अपने हाथों में लिया।